नालायकों की श्रेणी में जो हमारा बेटा है श्रीवत्स, वो कभी सौभाग्य दीक्षित, इसको समटाइम्स ये क्या डिसोबीडियंट। And welcome back to another video on my very own channel दी सौभाग्य दीक्षित। Well, मैं हूँ सौभाग्य दीक्षित और ये है मेरे फादर मिस्टर अमल कुमार दीक्षित। So आज है फादर्स डे and I wish all the fathers, अब्बा, अप्पास, बप्पास, डैडी, डैड्स a very happy फादर्स डे। So इस फादर्स डे स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ है मेरे फादर, जो कि कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे और ये वीडियो आया है ऑन पब्लिक डिमांड बिकॉज यू ऑल लव द मदर्स डे वीडियो। सो मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी रिलेटेड टू योर लाइफ और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तीनों बच्चों से रिलेटेड। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम 3 भाई बहन हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसका नाम है स्तुति, मेरा सबसे छोटा भाई है जिसका नाम है श्रीवत्स और मैं हूं सौभाग्या। तो ये क्वेश्चंस कुछ हमसे भी रिलेटेड होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हम तीनों जब पैदा हुए थे तो सबसे पहला शब्द हम तीनों ने क्या बोला था? अगर आपको वो याद है तो आपको बताना है। जी, मेरी बड़ी बेटी जो स्तुति है, जो छोटी थी, उसका पहला शब्द था पराठे को पटोला बोलती। इस शब्द से उसकी शुरुआत हुई। और जो सौभाग्य दीक्षित, ये साइकिल चलाने की शौकीन थे। आइकिल जब करती थी तो हम उसको साइकिल पे बैठाते। हमारा बेटा जो श्रीवत्स था, वो ज़्यादातर गोदी लेने के लिए ज़्यादा चलता था, ऊंचे करता था, ऊंचा। तो ये इनके पहले शब्द थे। So with this we come to our second question। वो ये है कि हम तीनों का जन्म कहाँ हुआ था, किस हॉस्पिटल में हुआ था और किस दिन और किस साल हुआ था? क्योंकि मैं नौसेना में सर्विस करता था, तो हमारी बड़ी बेटी का जो जन्म स्थान यही लखनऊ में सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल में हुआ था। सौभाग्य दीक्षित का भी जन्म स्थान सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में था और श्रीवत्स का भी जन्म स्थान लखनऊ में हुआ था, कमांड हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल। सो जिन लोगों को नहीं पता है, मेरे फादर इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और हम तीनों का ही जन्म इसलिए मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था। तो बचपन हम लोग का काफी अलग अलग जगह बीता। मैं गोवा की पली बड़ी हूँ शुरुआती दिनों की, और मेरा भाई लखनऊ का ही है, मेरी बहन कन्याकुमारी में तमिलनाडु में उसका बचपन बीता है। बट हम तीनों का ही जन्म हमारे होम टाउन लखनऊ में हुआ था इन मिलिट्री हॉस्पिटल कमांड। सो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। तो एट टाइम्स हम जिम्मेदारियों के चलते कुछ अपने एम्बिशंस होते हैं जो पूरे नहीं कर पाते बट हम चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज थी या है जो आप बहुत दिल से करना चाहते थे या करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पाई, बट अभी भी यू वांट कि अगर आपको मौका मिले तो आप वो जरूर करेंगे? हर आदमी का कुछ ना कुछ एम्बिशंस तो रहता है। मैं भी जब 18 साल की उम्र में था तो मैंने ये बोर्ड देखा कि ज्वाइन देने के सीट अवार्ड, वो दिन आया भी और मैंने भारतीय नौसेना में सर्विस भी की और एशिया के 2 देशों में घूमने भी गया। और दूसरा ये मेरा ये था कि घूमने को शौक, साथ ही साथ मुझे गाना गाने, सिंगिंग का भी एक हॉबीज थी। और मुझे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म, उस समय ना ऐसी कोई सुविधा थी ना कोई अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। और आज भी मैं गाने का शौकीन हूँ, घूमने का शौकीन हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मुझे खुद भी घूमने का और गाने का बहुत शौक है। तो गाने का जो शौक है वो मेरे दोनों पेरेंट्स से आता है और घूमने का शौक मेरा डैडी से आता है। तो क्योंकि आपको भी गाना पसंद है तो एक गाना हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए। एनी ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग। जिंदगी कैसी है पहेली भाई, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। Very nice. So now
you see where the talent comes from. तो with this we move on to our fourth question. और fourth question ये है कि अभी आपके फादर यानी कि मेरे ग्रैंडफादर इस दुनिया में नहीं हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उनके बारे में मिस करते हैं बहुत ज़्यादा? कोई ऐसा किस्सा, कहानी या कुछ भी जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? मेरे पिताजी से मुझे कुछ धार्मिक जो प्रेरणाएं मिलती थी वो एक तरीके से मतलब मिलना बंद हो गई। और वो धार्मिक प्रेरणाएं इतनी रहती थी कि एक बच्चों को अगर जो धार्मिक प्रेरणाएं मिलती हैं तो एक उनकी जीवन जीने की मजबूती प्रदान होती है। तो वो प्रेरणा अब उसका अभाव है। ओके, सो हियर कम्स द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि हम तीनों की आपको एक एक बुरी आदत बतानी है। हाँ, हमारी बड़ी बेटी जो है उसकी बुरी आदतें, अब इसमें कोई बुरी आदत माँ बाप के सामने बच्चों की बुरी आदतें तो कुछ दिखती नहीं है, और अगर कुछ दिखती भी है तो उनको देखा किया जाता है। लेकिन हाँ, बड़ी बेटी जो बुरी आदत में थोड़ी सुस्त टाइप, और जो सौभाग्या दीक्षित इसको समटाइम्स ये क्या डिसओबीडियंट, अगर कोई गुन्नू ये करो तो कभी अनसुना कर देगी या सुन लेगी या सुन के बाईपास कर देगी। श्रीवत्स इसको अगर कोई काम या टास्क दो तो कर देता हूँ, लेकिन वो शायद 3 दिन निकल जाते हैं, 1 हफ्ता निकल जाता है। तो ये कुछ कमियां हैं जो इन लोगों की बुराई की नज़र से हम उनको देख सकते हैं। ओके, तो अब बुराई बताई, तो अब 3 अच्छी आदतें आपको बतानी है अपने तीनों बच्चों के बारे में। हाँ, बड़ी बेटी में अच्छी आदत ये है कि वो बहुत ओबीडियंट है, माँ बाप की जैसे कि एक इज्जत बच्चे करते हैं। सौभाग्या दीक्षित जो भी खाने पीने की शौकीन है, वो चाहे तो माँ बाप को जो भी अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करती है कि चलो आज डैडी को ये खिलाएं, आज डैडी को वो खिलाएं। और हमारा जो श्रीवत्स है वो उसको तो ये रहता है कि उसको ये शौक रहता है कि कुछ अच्छी आदत नहीं है। उसको ये आदत रहती है कि किसी तरह चलो डैडी खुश है, ऐसी बातें करना है। नहीं, ये बस ऐसे बोलने के लिए बोला गया है, वरना समझ याद ही नहीं आ रही थी कि अच्छी आदत क्या है। ओके, तो ये माँ से भी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हम तीनों में सबसे ज्यादा मैच्योर कौन है और सबसे ज्यादा नालायक कौन है? इसमें मेरी बड़ी बेटी जो मच मैच्योर, काफ़ी मैच्योर लगती है, काफ़ी सीरियस लगती है, जीवन के हर यथार्थ को वो जानती भी है। और नालायकों की श्रेणी में जो हमारा बेटा है श्रीवत्स, वो कभी कैमरे के पीछे जैसे कि उसको वो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा कभी कभी होना भी चाहिए, नालायकी थोड़ी होनी चाहिए, नहीं तो एक नालायक शब्द ही गायब हो जाएगा डिक्शनरी से। गुड। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और मुझे आंसर पता है, लेकिन हम तीनों में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? सबसे अच्छा खाना सौभाग्या भी बनाती है। सौभाग्या का जो हाथ है खाना बनाने में बहुत अच्छा है और काफी स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो हम तीनों में सबसे अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, मतलब? जी। मतलब इन पर्टिकुलर अगर जैसे मेरी बात करें तो मैंने आज तक अब ऐसा क्या कौन सा काम है जो आपको बहुत प्राउड फील कराता है मेरे बारे में? सौभाग्या के बारे में ये सबसे अच्छी बड़ी बात है कि ये पूरी कला को ज़्यादा महत्व देती है, गाने को, ब्लॉग बनाने में, घूमने के शौक में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोजेक्शन जो पब्लिक के सामने प्रस्तुत करती है ब्लॉग के थ्रू, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों से मुझे तारीफ भी मिलती है और मैं उसी में अपने को गर्व महसूस करता हूँ। ओके, so with this we move on to our next question, तो हमारी तीनों की बचपन की तस्वीरें हैं ये। तो आपको बताना है कि तीनों में से सबसे ज्यादा क्यूट कौन सा बच्चा था आपका? तीनों में से ये ज्यादा क्यूट लगती थी। That's me। तो आपका कहने का मतलब है कि गुन्नू अभी भी और पहले भी सबसे ज्यादा
क्यूट थी। बिल्कुल। ओके तो माँ वाले में मेरी काफी बेइज्जती हुई थी, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बैलेंस हो गया है। विद दिस वी कम टू आवर फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन कि हम तीनों बच्चों में आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है? देखिए, माँ बाप की नज़र में तो बच्चे एक नज़र में रहते हैं। नो डिप्लोमेटिक आंसर्स, आपको एक जवाब देना है। उसमें हमने जो देखा कि हमारी बड़ी बेटी जो है स्तुति, वो काफ़ी, उसका स्वभाव वगैरह से हम काफ़ी इम्प्रेस हुए और काफ़ी अच्छा स्वभाव था। तो हम उसको कम भी नहीं आंकेंगे, बाकी बच्चों को भी हम कम नहीं आंकेंगे, लेकिन वो थोड़ा उसमें ज़्यादा सुपर। ऐसा क्यों है माँ के साथ भी और आपके साथ भी कि क्यों आपको दीदी सबसे ज्यादा पसंद है? स्वभाव में बहुत सीधी सरल और मतलब इतने विरले ही दुनिया में ऐसे सीधे सरल स्वभाव के बच्चे मिलते हैं। गाय है दीदी, हमारी गाय है, ऐसा कहा जाता है घर में। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये फादर्स डे स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।